क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जाकिर हुसैन मंसूरी है। अच्छा और जो आपने अभी बताया है जी चुनाव में लाभ, जी। इन जो भी योजनाएं निकली हैं इनसे बहुत लाभ मिलेगा। और इससे जो है इस इलेक्शन में जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी। और मेरा अनुमान है कि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी ही की बनेगी। अच्छा देखिए, अभी तक जो घोषणा है वो केजरीवाल जी ने भी करी है। वो झूठा आदमी है, वो झूठा आदमी है। वो बोलता कुछ और कहता कुछ, करता कुछ। वो तो एक जादूगर है। जादू की डुगडुगी बजाई, लोगों को लुभाया और कुछ नहीं किया उसने, लीपापोती की। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया उसने। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख तक का बीमा। जी। झुग्गी झोंपड़ी में, क्लस्टर कॉलोनियों में 5 रुपए में भरपेट भोजन, ये घोषणा की है। तो और देखिए, पिछले दिनों मोदी जी ने खुद झुग्गी वालों को मकान सौंपे हैं और ये भी घोषणा की है कि जो झुग्गी वासी हैं सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे, फ्लैट। तो क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा कर रही है पूरा करेगी? भाई अनुमान तो है कि पूरा करना चाहिए और करेंगे भी। ठीक है ना। और इसी बेसिस पे जो है बदलाव होगा दिल्ली के अंदर में। अब की बार आम आदमी के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी की जो घोषणाएं हैं या भाजपा की कहें उसे, जी, देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ उन्होंने उनको लागू किया है। जी। क्या इस आधार पे आप कह सकते हो कि दिल्ली में भी वो लागू होंगी? लागू होंगे अगर पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा काम किया है। और वैसे भी जो कहा है तो करेंगे, वो जो करेंगे। इसी विश्वास के साथ में जनता उनको बहुमत देगी। दिल्ली के अंदर में परिवर्तन जो होगा दिल्ली में, इन्हीं आधारों पे जो दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। इस एरिया में आप क्या माहौल देख रहे हैं? इस एरिया में बीजेपी का माहौल है जी। बीजेपी का माहौल है, सीट निकल जाएगी जी, पक्का निकलेगी जी। क्या नाम सर आपका? वीर सिंह पवार। क्या कहेंगे, कल जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें कई घोषणाएं की गई हैं, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 70 साल से ऊपर का 10 लाख का बीमा, इसका कितना असर चुनाव पे देख रहे हैं आप? इसका जबरदस्त असर नीचे दिखेगा, क्योंकि ये श्रीमान मोदी जी की गारंटी है जी। निश्चित तौर पर दिल्ली में और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में कल से खुशी की लहर है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने हम गरीब गुरबा लोगों के बारे में सोचा, हम मिडिल क्लास के बारे में सोचा, तो निश्चित तौर पर इस समय कह सकता हूँ कि जहाँ 45 आ रही थी वहाँ 50 सीटें कल के घोषणा पत्र आने पर ही हो गई। जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा तो 45 से ऊपर पर 55 से ऊपर पर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, जैसा अनुमान लग रहा है। निश्चित तौर पर सीमापुरी विधानसभा में बहन रिंग को हमारी अच्छे वोटों से जीतेंगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ वहाँ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, जब 5 रुपए में खाना मिल जाएगा, इससे गरीब आदमी को क्या चाहिए, मेरे जैसे आदमी को क्या चाहिए। मेरे 10 लाख का मुझे मिल जाएगा, बीमा मिल जाएगा। मैं प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके करूँगा। यहाँ तो जो सरकारों के हॉस्पिटल हैं जीरो हो रखे हैं, जीटीबी हॉस्पिटल जीरो, राजीव गांधी जीरो हो रखा है। निश्चित तौर पर मैं 10 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, मैं प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके ठीक करूंगा। जो बीमारी मेरे 6 महीने में ठीक होनी है 2 महीने में ठीक हो जाएगी। निश्चित तौर पर हम स्वागत करते हैं इस घोषणा पत्र का। इसका बड़ा इम्पैक्ट दिल्ली पे पड़ेगा। तो अभी जो केजरीवाल जी है दावा तो ये भी कर रहे हैं, घोषणाएं उन्होंने भी की है वृद्धावस्था पेंशन या बाकी चीजों को लेकर। बहुत घोषणा की थी, बहुत तरसाया। जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ पूछेंगे लोगों के, पीने के पानी, सीवर का पानी, गंदा पानी जी, हॉस्पिटलों के लंबे लंबे बिल लोग दे रहे हैं, जबकि जीटीबी हॉस्पिटल इसी पेरीफेरी में पड़ता है। दवाई नहीं है वहाँ, बुखार तक की दवाई नहीं है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, एनजीओ की मशीन खराब पड़ी है, 3 साल से खराब पड़ी, अभी तक वो ठीक नहीं हुई। गरीब लोग, सब यहाँ के गरीब लोग जो प्राइवेट नर्सिंग होम जाते हैं, लाखों की अपनी गाड़ी कमाई खर्च करते हैं। और यहाँ पर सीवर की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। जो वृद्ध पेंशन योजना थी, रातों रात इन्होंने अपने आम आदमी ने अपने कार्यकर्ताओं की लगाई। सीमापुरी विधानसभा 12 बजे रात को खोली, 12 बजे दोपहर बंद कर दी। तो यहाँ का एक सीनियर सिटीजन बदला लेगा, एक जो पानी गंदा पीने, जो बीमारी से ग्रस्त है, वो बदला लेगा। अच्छा, आपको लगता है कि घोषणा बीजेपी ने की है, इन पे विश्वास है लोगों का? मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी जो बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। ये हमने जगह जगह देख ली। मध्य प्रदेश में लाडली बहना देख ली, तो हमने सुना है, महाराष्ट्र में सुना है, दे रहे हैं। अभी भी ताजा हरियाणा का है। इसलिए मोदी जी जो बोलते हैं, दिल्ली में भी फ्लैट दिए गए हैं झुग्गी वासियों को। दिल्ली में झुग्गी वासियों, खुद मेरे यहाँ पर सुंदरनगरी झुग्गी क्लस्टर है, उन लोगों को भी फ्लैट मिल गए हैं। अच्छा। निश्चित तौर पर बहुत खुश हैं लोग। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी का लुभावना नारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी लुभावना नारा नहीं है। एक बात मैं और बोल दूं आपको, जो सुविधाएं दिल्ली सरकार की चल रही थी जी, वो चलती रहेंगी। वो तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया, गृह मंत्री जी ने बोल दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एडिशनल जो हमें लाभ मिल रहा है, निश्चित तौर पर दिल्ली के लोग बहुत प्रफुल्लित है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम संदीप चंदोलिया है। हाँ जी।
मैं खेड़ा गांव निवासी हूँ। इस घोषणा पत्र पे क्या कहेंगे आप, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो सबको पता है, मोदी है तो मुमकिन है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र दिया है तो जाहिर सी बात है उसकी 100% गारंटी है। उन घोषणा पत्रों को लागू किया जाएगा सरकार बनते ही। लेकिन इससे पूर्व में जो सरकार थी, भस्मासुर की सरकार, जिसने दिल्ली की जनता को भस्म किया और झूठ बोल के, फ्रेब बोल के 2 बार सरकार बनाई, उसके बाद आप देखिए उससे पीछे उसने वृद्धावस्था जो पेंशनें थी उनको ही रोक दिया, उनको पेंशनें अभी तक नहीं मिली। उसके साथ साथ मेडिकल, बिल्कुल हमारे जसपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है अपना राजीव गांधी, उसके अंदर दवाइयाँ नहीं है, वेंटिलेटर के तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक तो में तो आप देखिए पशु बैठे हैं और ये अपना शराबी समैकियों का अड्डा बन चुका है। तो आपको लग रहा है ये जो बीमा योजना है आयुष्मान लागू हो जाएगा? आयुष्मान लागू होते ही प्रत्येक घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें पूरे भारत में कहीं भी इलाज करा सकते हैं दिल्ली वाले। जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी में भी जाके करा सकते। तो ये क्या आप सोच रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी का? नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जनता के लिए अपनी तरफ से बीजेपी का सुपर स्ट्रोक है। सुपर स्ट्रोक। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विकास हांडा है जी। क्या कहेंगे इस योजना पर जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसका कितना असर चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, इसका जैसे कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो धारा 370 रही हो, चाहे वो राम मंदिर रहा हो जी। तो जो भी दिल्ली वासी भी अब समझते हैं कि डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए दिल्ली के अंदर, और सब लोग इससे खुश हैं कि मोदी जी ने जो पिछली योजनाएं चल रही थी उनको तो रखा ही रखा, और साथ में एडिशनल जो और फायदे मिलेंगे, इसमें कि आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली के अंदर 10 लाख रुपए तक का जो है प्रति व्यक्ति को जो है इसका 70 साल से ऊपर वालों जी हाँ 70 साल से ऊपर वालों को, और 70 से जो कम है उनके लिए 5 लाख है, उनके लिए 5 लाख रुपए है। तो कहीं ना कहीं मतलब हर तरफ दिल्ली निवासी को जो है अब आश्वासन मिल गया है मोदी जी की तरफ से इस घोषणा पत्र के द्वारा, और सब लोग बहुत उत्साहित हैं और आने वाली विधानसभा के अंदर बढ़ चढ़ के सब लोग वोट करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद सर। सर, कल भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली वासियों को जो 70 से कम उम्र के हैं उनको 5 लाख का बीमा फ्री मिलेगा, और जो 70 से ऊपर हैं उनको 10 लाख तक की फैसिलिटी मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें ये कहेंगे, देखो जी, जब मिलेगा जब देखेंगे। अभी तो घोषणा करी है उन्होंने, कोई पक्का तो नहीं है कि ये देंगे ही। ऐसा तो कुछ नहीं है, देंगे तो उसके बाद सबको मिलेगा। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकारें हैं, वहाँ जो घोषणा की है वो लागू है। वो लागू यहाँ भी लागू होगी जब देखेंगे ना। वहाँ तो यहाँ केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया आयुष्मान। अभी देखो, केजरीवाल तो अपना पूरे वो कर रहा था, लेकिन अब नहीं हुआ, तो बीजेपी करेगी तो देखो अच्छी बात है। मतलब आपको लग रहा है भाई करेंगे तो लोग उत्साही होंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आगे और भी कार्यक्रम करने होंगे जो उसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, केजरीवाल की सरकार जब 11 साल रही है यहाँ जी, उनके कुछ काम ऐसे देख रहे हैं कि वो बोलते हैं वर्ल्ड क्लास अस्पताल, स्कूल उन्होंने बनाए। वो तो ठीक है, बनाए उन्होंने, नो डाउट। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, उच्च स्तर के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें अच्छी परीक्षा हो रही है, सब कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन ये कि केंद्र से जब तक पैसा नहीं मिला वो बेचारा क्या करेगा? केंद्र वालों ने पैसा नहीं दिया उसको, अगर वो पैसा दे देते तो आज बहुत और काम हो जाता, उसको काम नहीं करने दिया गया। इसलिए बीजेपी जो है वो अपना हिस्सा कर रही है। बीजेपी अच्छा अगर करेगी तो बीजेपी के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत। क्या नाम मैम आपका? स्वप्ना गुप्ता। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें महिलाओं के लिए घोषणा की है कि हर महिला को 2500 रुपये मिलेंगे, गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी, और प्रेगनेंसी में 21,000 रुपये। इसके बाद आप इसको कैसा देखती हैं? मतलब इससे क्या असर पड़ेगा महिलाओं पर? महिलाओं की बहुत मदद होगी, उनके जो अपने खर्चे हैं वो उससे पूरे होंगे जी, इसलिए बहुत अच्छी है स्कीम। दिल्ली में महिला वोट बहुत ज़्यादा है, 34% से ऊपर है। आपको लग रहा है कि इसका प्रभाव पड़ेगा जी? मतलब सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी महिलाएं? जी हाँ। आपको जब ये सुना है आपने, क्या लग रहा है आपको, किसको वोट देने वाले हैं? हम तो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल भी घोषणा कर रहे हैं? नहीं, केजरीवाल ने भी पहले घोषणा की है, अभी भी उन्होंने घोषणा की है। केजरीवाल ने तो जनता को बेवकूफ बनाया है। अच्छा जी। आपको जो अभी तक केजरीवाल की घोषणा है, जैसे उन्होंने कहा हमने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, बस यात्रा महिलाओं को फ्री दी, सब बेवकूफ बनाया उन्होंने। तो आप केजरीवाल को वोट क्यों नहीं करेंगे? मतलब नहीं, नहीं करूंगी मैं। कारण बताओ ना। कारण कि उसकी घोषणाओं पे यकीन नहीं है? नहीं जी। और फ्री बस यात्रा? नहीं, वो बेवकूफी बनाया उन्होंने, इधर का उधर कराया। अच्छा, वो मतलब उन्होंने घोटाले बहुत किए हैं। हाँ। आप सुना हमने इस एरिया में पानी भी गंदा आता है घर में? पानी बहुत बेकार आ रहा है। बिल्कुल पिया नहीं जा रहा, हम तो फिल्टर यूज। आपके इस सीमापुरी एरिया में कोई वर्ल्ड क्लास स्कूल या अस्पताल 11 साल में बना है?
जी नहीं, वो तो कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल अस्पताल बनाए, उन्होंने सब झूठ बोला है। झूठ बोला है। जी तो भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि जो बोल रही है वो करेगी। हाँ, वो करेगी। ठीक। क्या नाम भाई आपका? मनोज गुप्ता। मनोज जी, क्या कहेंगे चुनावी घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, इसमें पुरुषों के लिए भी योजना है कि भाई एक तो वृद्धावस्था पेंशन है 3000 की, 70 साल से ऊपर वालों को जो बीमा दिया गया है 10 लाख का, ये पहली बार होगा। झुग्गी वालों को 5 रुपए में भरपेट भोजन। आपको लग रहा है कि इस योजना का चुनाव पे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। सरकार तो बीजेपी की नहीं जी, ये गारंटी है। इस चुनावी घोषणा पत्र से कुछ फर्क पड़ने वाला है? फर्क बहुत पड़ेगा। जो वोटर उधर जा रहे डाइवर्ट हो वापस आएंगे। जो मतलब लोअर क्लास है, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, तो उनको तो फायदा मिलेगा, तो बीजेपी में आएंगे वापस। केजरीवाल भी घोषणा कर चुके हैं, केजरीवाल फिर से घोषणा कर रहे हैं। पंजाब में आते पैसे नहीं दिए, यमुना जी साफ नहीं करी 10 साल से कह रहे। उन्होंने तो कहा था कि अगर हम 10 साल बाद अगर हम यमुना साफ ना हो वोट मत देना। उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है मार्केट में। ठीक। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल के वादे फर्जी हैं? बिल्कुल। ठीक। क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा मेहमानंद। मेहमानंद जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो योजना का लाभ देने की घोषणा की है, आयुष्मान कार्ड, आपकी जेब में भी एक कार्ड होगा जिससे ऑल इंडिया 10 लाख का इलाज फ्री करा पाएंगे। आपको लग रहा है कि ये बेहतरीन सेवा? बेहतरीन सेवा, बहुत बेहतरीन सेवा जी। इससे चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा दिल्ली में? फर्क जरूर पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा उसमें। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा बीजेपी को? मिलेगा। अम्मा, आप क्या कहेंगी? ये कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, ठीक। पूरा आशीर्वाद मिलेगा आपको, पूरा आशीर्वाद। पूरा आशीर्वाद। किसको वोट देंगे? अब जो करवा रहे हैं सेवा, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम जो है जितने भी 70 साल के ऊपर वाले लोग हैं 3000 रुपए देंगे। हाँ। और उनका प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक का इलाज फ्री। झुग्गी वासियों को 5 रुपए में भरपेट भोजन। बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? सही है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। ठीक है।